Hello everyone, I am Kritika. We are here again with a new topic. On a new topic, we are going to discuss about certain aspects, right? The topic name, as you all can see, it's noun. ठीक है, हमने parts of speech में पढ़ा ही था. As always, हमने कुछ constituents पढ़े थे उसके, कुछ types पढ़े थे. Parts of speech के अंदर total क्या क्या है? We have already seen that. Okay, as I told you in that class as well, that we will study deeply about each individual topic in the coming classes, right? So अब हम वैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं. आज हमारा वैसा ही फर्स्ट टॉपिक है नाउन. अब नाउन के बारे में हम वो हर चीज पढ़ेंगे जो आपको पता होनी चाहिए. यू शुड नो व्हाट यू शुड एग्जैक्टली नो. वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. ओके फाइन, चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक नाउन. ओके, आई होप यू ऑल आर रेडी. Okay, so coming on to the point, on to the major point, that is noun. Okay, so what is noun? Noun क्या होता है basically? See, noun सबको पता है, हम बचपन से सीखते हैं. noun क्या होता है? सबसे छोटा एग्जाम्पल और सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोनों एक ही है कि नेम प्लेस एनिमल थिंग. कोई भी चीज जिसका कुछ भी नाम होता है, एनीथिंग दैट हैज अ नेम, व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड नाउन. ठीक है, कोई भी चीज हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, जिसको कोई भी हम नाम से बुलाते हैं, चाहे कुछ भी नाउन हो, वो क्या होगा? वो होगा हमारा नाउन. ठीक है, अंडरस्टूड. ये तो बेसिक पॉइंट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये बात तो सबको पता होगी. ठीक है, तो चलिए हम उसी के साथ अभी स्टार्ट करते हैं. नाउन के बारे में बेसिकली आपको पता चल गया, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द थिंग दैट हम फिर से पढ़ लेते हैं. एज ऑलवेज हमेशा से पढ़ते आए तो आज भी पढ़ेंगे. सो हेयर वी गो दैट अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन. एज आई टोल्ड यू, नाउन क्या है? किसी भी चीज का कोई नाम है. किसी भी चीज में क्या क्या आता है? प्लेस, पर्सन, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, फीलिंग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, कोई भी चीज जिसका कोई नाम है वो क्या है? नाउन है. और वो क्या होती है कैटेगरीज? पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकती है, क्वालिटी, क्वांटिटी, कंडीशन, एक्शन, रिएक्शन. ओके, एनीथिंग दैट इज नाउन. ठीक है, ओके. सो नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल. हम एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए, पर्सन मैंने लिखा है तो पर्सन का एग्जाम्पल दिया है विशेष. विशेष किसी इंसान का नाम है, वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा नाउन. यस. अब वैसे ही प्लेस, प्लेस में किस, यहाँ पे लखनऊ एग्जाम्पल में दिया है. लखनऊ किसी जगह का नाम है, ये भी क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया. थिंग, थिंग में हमारे पास पेन है. ठीक है, पेन के साथ चलो पेंसिल भी है. ठीक है, पेंसिल के साथ हमारे पास माइक भी है. माइक के साथ हमारे पास चेयर भी है. एन नंबर ऑफ थिंग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कितना भी बोलते जाओ, ठीक है, कितना भी बनाते जाओ. थिंग्स विच आर नेवर एंडिंग, विच आर एंडिंग टू इन्फिनिटी. ठीक है, वो क्या होती है? नाउन होती है. वो भी नाउन के अंदर कैटेगरी में आती है. क्वालिटी, ठीक है, किसी के अंदर कोई क्वालिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल लॉयलिटी. ठीक है, ऑनेस्टी, सच्चाई, राइट? ये सब चीजें, फीलिंग्स क्या होती है? ये भी नाउन होती है. ये किस कैटेगरी में आ गई? क्वालिटी कैटेगरी में आ गई, राइट? ये भी हमारा नाउन है. कंडीशन, किसी इंसान की कोई कंडीशन हो, वो भी क्या होगी? नाउन होगी. देखिए एग्जाम्पल, कंडीशन इज इक्वल्स टू इलनेस. ओके, सो इलनेस is also a noun. Why? Because it is a condition that has a name. उस condition का भी एक नाम है, right? So what is it? It is also a noun. ठीक है? Now next, that is the last one, action. कोई एक्शन हो, ठीक है, वो भी क्या है? नाउन है. जैसे कि मूवमेंट, मूवमेंट है, मूवमेंट हम कर रहे हैं, उसको भी नाम दिया है. ठीक है, ओके. यॉर्निंग, हम यॉर्न कर रहे हैं, वो भी क्या होगा? नाउन होगा, राइट? समवन इज क्लैपिंग, वो भी कोई एक्शन है, वो भी नाउन होगा. कोई जंप कर रहा है, वो भी नाउन होगा. सो द लिस्ट इज एंडलेस. ठीक है, बस द बेसिक कॉन्सेप्ट विच हैज टू बी क्लियर इन योर माइंड इज एनीथिंग दैट इज और दैट हैज अ नेम इज नाउन. ठीक है, मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, हमने फॉर एग्जाम्पल क्या बनाया? पास्ता बनाया. ठीक है, उसमें जो ग्रेन है, जो पास्ता की शेप के हैं, ठीक है, और वेजिटेबल्स वगैरह सब कितनी कम है? बस पास्ता बहुत ज्यादा दिखते हैं हमें, राइट? तो वैसे ही नाउन ग्रामर में है. ग्रामर एक तरीके से मान लो आप मेन प्लेटर है, मेन प्लेट है, उसमें जो पास्ता है
जितने हमें पीसेस दिखाई दे रहे हैं इंडिविजुअली पास्ता के, ठीक है, वो क्या है, नाउन है। तो देख लो नाउन का इतना मेजर रोल होता है, इसीलिए सम बेसिक थिंग्स, इतनी बेसिक चीजें भी वी आर लर्निंग फ्रॉम चाइल्डहुड। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको नाउन का मतलब नहीं पता होगा, राइट? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया और हम हमेशा यही सोचते हैं इतना इजी तो टॉपिक हमें क्यों पढ़ाते हैं, क्यों बार बार बताते हैं। हमें खुद को ही पता है दैट एनीथिंग दैट हैज अ नेम इज नाउन, सबको पता है ये, बट स्टिल व्हाई वी ऑलवेज meet someone or we always find out someone who tells us about noun while we are studying. Why? So the answer is that noun is very important. Noun is almost 90% of grammar, because whatever I am talking, okay, for example I am talking to you, I am talking to students, तो उसमें भी students भी noun है। हर एक sentence में minimum 1 to 2 noun होते ही हैं, okay? So that is why the reason why the noun is important, that's the reason that why noun is important, because it's such an important topic of grammar, okay? Now we will study about noun in detail. Let's move forward to the types. टाइप्स क्या होते हैं, अब घबराना नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी दैट ओ गॉड नाउन तो इतना इजी था, नाउन अब टाइप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स कितने हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगे पढ़ने, कैटेगराइज करना। टाइप्स ऐसा फॉर्मली कुछ भी टाइप्स नहीं है, इट इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, उसको सिर्फ कैटेगराइज किया गया है टाइप्स में, और कुछ अलग नहीं है। नाउन में पढ़ा वही टाइप्स ऑफ नाउन में पढ़ेंगे, बस उसकी कैटेगरीज बना दी गई है सो दैट हम, नाउन इतना बड़ा टॉपिक है, इतना वास्ट टॉपिक है, सो दैट इट कम्स इनटू अ नटशेल, थोड़ा नटशेल में आ जाए, थोड़ा फॉर्मेट में आ जाए, सो दैट इट्स इजी फॉर पीपल to make a difference, okay? So that is why types are given. ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है इसके पीछे कि आप टाइप्स है तो टाइप्स में कुछ और पढ़ेंगे, टाइप्स में हम वही पढ़ेंगे जो हमने नाउन में पढ़ा है, राइट? सो नो नीड टू वरी, ओके? चलो अब देखते हैं टाइप्स क्या है। टाइप्स में भी दो कैटेगरी होती है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ठीक है? फिर काउंटेबल के कुछ टाइप है और अनकाउंटेबल के कुछ टाइप है, ओके? सो लेट्स सी और लेट्स अज्यूम, सी if I try to explain you countable and uncountable, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा COUNTABLE countable, यहाँ मैंने लिखा UNCOUNTABLE, ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है? अब काउंटेबल में कौन सी चीज आएगी, जो कि काउंट हो सकती है, ठीक है? विच इज बीन एबल टू काउंट, हमें क्या देखना है, एबल है जो काउंट होने के, वो क्या है, काउंटेबल है, अंडरस्टूड, इजी। अनकाउंटेबल क्या है, ऐसी कोई चीज जो काउंट करने के एबल में नहीं है, राइट? वो क्या है, अनकाउंटेबल है, अंडरस्टूड। अगेन वेरी इजी टॉपिक, ठीक है? ऐसे हमें डिफरेंशिएट करना है, as the name is only indicating by itself, नाम ही सिर्फ खुद अपने आप में बता रहा है, राइट? नाम डिस्क्राइब कर रहा है ना, इसके अंदर क्या होगा, काउंटेबल में हम काउंट कर पाएंगे, अनकाउंटेबल में हम काउंट नहीं कर पाएंगे। समझ आ गया सबको? यस, अंडरस्टूड। दिस इज द मेन क्राइटेरिया, ठीक है, जिसपे डिवाइड किया गया है काउंटेबल को और अनकाउंटेबल को। घबराना इसमें भी नहीं है, बस इजी लॉजिक है। एज आई टोल्ड यू, थिंग्स विच वी कैन काउंट आर काउंटेबल, थिंग्स विच वी कांट काउंट आर अनकाउंटेबल, ओके फाइन, ये क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में, ठीक है? अभी मैं आपको नटशेल में बता रही हूँ, शॉर्ट में बता रही हूँ, फिर आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ भी इसको डिस्कस करेंगे, ओके? अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसका प्रॉपर नेम है, ठीक है? anything that has a name into proper, that has a name individually, वो क्या होता है, प्रॉपर नेम होता है। जैसे कि मैं कह रही हूँ गर्ल, अब गर्ल में बहुत सारी गर्ल हो सकती है, राइट? बट मैंने अगर किसी को नेम दिया रिया, ठीक है? रिया क्या है, प्रॉपर, पर्टिकुलरली, स्पेसिफिकली मैं किसी को बोल रही हूँ, यस, तो वो क्या होता है, दैट इज प्रॉपर नाउन, ओके फाइन। अब प्रॉपर नाउन का रिवर्स है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है, when something
we call out commonly. Okay, when anything is being called out commonly is common noun. For example, just I give you an example of, for example, girl. Girl में अभी ग्रुप है, कितनी भी गर्ल हो सकती है, वुमेन, राइट, कितनी भी वुमेन हो सकती है, कॉमनली है वो. स्टूडेंट, स्टूडेंट में किसी को पर्टिकुलरली मैं नहीं कर रही हूँ, स्टूडेंट की पूरी कास्ट को मैं बोल रही हूँ. यस, तो वो क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमनली किसी से बात की जा रही है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मार्कर है, 2 मार्कर हैं, आई हैव 2 मार्कर्स विथ मी. अब मार्कर वर्ड है वो क्या होगा, यस, कॉमन नाउन होगा. अब मैं अगर आपको ये कहूं, एक है फ्लेयर ब्रांड का, ठीक है, और एक है अप्सरा ब्रांड का, तो अप्सरा और फ्लेयर क्या हो गया, यस, अप्सरा और फ्लेयर हो गया हमारा प्रॉपर नाउन. ओके, अंडरस्टूड. बहुत बेसिक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ठीक है. थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन. अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कुछ चीजें जो ग्रुप में होती हैं, ठीक है, जो चीजें ग्रुप में होती हैं, समूह में होती हैं, दोज थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. ओके, थिंग्स विच आर इन ग्रुप, okay, things which are made to be in group are called as collective noun. ठीक है, understood. बहुत easy, बहुत simple है. ठीक है. Okay, for example, I tell you then a group of students, right, a panel of judges. Okay, अब पैनल को क्या जजेस के साथ बताया गया है कि एक जज नहीं है, एक से ज्यादा जज है, राइट, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया है, पैनल वर्ड यूज किया है. अंडरस्टूड. It's like that only. Okay, so something which is in collection, which is in group is called as collective noun. ठीक है, बेसिकली आपको समझ आ गए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए. आई विल टेल यू द एग्जाम्पल्स इन डिटेल एज वेल. ओके, नाउ कमिंग टू अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल मैंने आपको बताया अभी. अनकाउंटेबल में क्या होता है, जब हम कोई चीज को काउंट नहीं कर पाते, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स को कोई कैसे काउंट करेगा, ठीक है. कोई मटेरियल है, गोल्ड, गोल्ड को कोई काउंट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता. बस तो वही बात इन दोनों टाइप में है. ये दोनों टाइप इसके अंदर क्यों आए हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, बिकॉज व्हेन दे मटेरियल इज अ नाउन व्हिच टॉक्स अबाउट समथिंग मटेरियल, कुछ सब्सटेंस को मिला करके कोई मटेरियल बनता है, वो होता है मटेरियल नाउन. तो गोल्ड हो गया, गोल्ड हो गया, काउंट कर पाओगे तो वो किस में आएगा, मटेरियल नाउन में आएगा. यस, अंडरस्टूड. एब्स्ट्रैक्ट में कोई फीलिंग्स हो गई. फॉर एग्जाम्पल समवन इज क्राइंग, क्या क्राइंग को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, तो वो किस में आएगा, वो आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. समझ आ गया. ठीक है, दिस वॉज द बेसिक आइडिया ऑफ टाइप्स ऑफ नाउन. जैसे कि मैंने कहा, नो नीड टू वरी, टाइप्स में कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है टाइप्स जैसा, इट इज जस्ट अबाउट कैटेगराइजिंग. ओके, we have just categorized all types of noun. Okay, so how many types we have? We have 3 under countable and 2 under uncountable. Okay, understood. Proper, common, collective and material and abstract. Okay, under the heading of countable there are 3 and under the heading of uncountable there are 2. Understood? Very good. Now we will move to the next slide, which is about, here it comes, which is about countable nouns. ठीक है, अब हम कुछ examples के साथ समझेंगे उसको. ठीक है, countable noun, the noun which can be counted. ठीक है, nouns जो क्या हो सकते हैं, counted हो सकते हैं. Nouns which can be counted are called as countable nouns. Let's see example. Apartment, flat, काउंटेबल है. ठीक है, एक बिल्डिंग में कितने फ्लैट है, वो तो 100% काउंटेबल होंगे, चाहे कितने भी हो, राइट. एप्पल काउंटेबल है, एप्लीकेशन काउंटेबल है, बनाना इज काउंटेबल, बेल्ट इज ऑल्सो काउंटेबल, बाइसिकल काउंटेबल, बाइक इज ऑल्सो काउंटेबल. आप ही सोचिए में से कोई भी नाम ऐसा बोला जो काउंटेबल नहीं है. यस, ऐसा है कुछ, कोई भी नहीं है ना, तो क्या है फिर, इजी, ये हमारा काउंटेबल नाउन है. अब कैमरा, कैप, कार, कारपेट, कार्डबोर्ड, चेयर, चेरी, सब क्या है, हमारा काउंटेबल नाउन है. एग्जाम्पल थे सब, सबको समझ आ गए. यस, वेरी इजी टू सी, राइट, एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स सी. चिप्स काउंटेबल, क्लास, कॉइन मतलब सिक्का, कंट्री कोई कंट्री, ईयर, एग, फैक्ट्री, फिंगर, मैगजीन, मार्कर, मिनट, हर चीज इसमें जो आई वो काउंटेबल थी, राइट.
एनीथिंग जिसका क्या है, कोई काउंट है, जो क्या है, काउंटेबल नाउन है. यस, अंडरस्टूड. यस, इजी था. ठीक है. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेल. नाउ वी विल मूव फर्दर टू द नेक्स्ट स्लाइड. I told you ना, you has to be just clear with the concept. रटाफाई नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना ग्रामर में, तो कितना भी बड़ा टॉपिक हो वो आपके लिए इजी हो ही जाएगा अपने आप. ठीक है. देखिए आप काउंटेबल में पढ़ रहे प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपरली किसी चीज को डिनोट करता है. यस, पॉइंट आउट करता है किसी चीज पे इंडिविजुअली. राइट. तो मैं करती हूँ द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर नाउन. यस, anything which is being identified or pointed out particularly specifically. ठीक है, वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है. ठीक है. चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं. अब इसमें आप देखना ऐसे नेम होंगे जो नोन होंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कृतिका. कृतिका क्या है, प्रॉपर नाउन है ना. राइट. आई एम अ वुमेन, तो वो कॉमन नाउन हो गया. वुमेन की कैटेगरी में बहुत सारी वुमेन है, बट जब मैं मेरा नाम ले रही हूँ, कृतिका की बात हो रही है, तो क्या है, प्रॉपर नाउन है. यस, अंडरस्टूड. तो वही एग्जाम्पल है, वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे. पेप्सी कोला. अब सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत सारी होती हैं. ठीक है, उसमें पेप्सी आई तो उसका नेम आया ना, प्रॉपर नाउन हो गई. कंट्रीज बहुत सारी होती है, पर हमें स्पेसिफिकली नेम बताया जर्मनी का. राइट. So Germany is our proper noun. Agatha Christie, she is the writer, she is the author who is world famous. She is the author who is world famous for her books. Okay, so उनका भी राइटर की कैटेगरी में बहुत सारे राइटर होंगे. राइट. अंडरस्टूड. But she has been identified by her own name. Why? Because she is very famous writer. So her name is given here. Right. So what type of noun she is? She is under proper noun. Right. So here she is. New York, there are many countries, right, but New York is been specified. Right. Jim किसी का नेम है. Dr. Morgan किसी का नेम है. Atlantic Ocean, there are many oceans, but still a ocean is being identified, is being pointed out over here. Right. September बहुत सारे महीने हैं, but still एक महीना इंडिविजुअली यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है. टॉम किसी का नेम. अर्जेंटीना. मर्सिडीज, देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स ऑफ कार्स. राइट. बट यहाँ पे कौन सी की बात हो रही है, यहाँ पे तो बात मर्सिडीज की हो रही है, इंडिविजुअली सिर्फ एक ब्रांड की. वो किसके अंदर आ रही है, प्रॉपर नाउन में आ रही है. राइट. टाइटैनिक, बहुत सारी शिप है, और मैं ये कह दूं मूवी भी है, तो टाइटैनिक, या फिर बहुत सारी मूवीज है, पर यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली नाम दिया है तो या तो टाइटैनिक शिप है या तो टाइटैनिक मूवी है. दोनों अपनी कैटेगरी में अलग अलग नाम है दोनों का. यस. तो ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है. ओके. सी सम मोर एग्जांपल्स. डॉल्स क्राउन. डॉल का जो क्राउन होता है. अप्रैल, मंथ अगेन, रशियन. ठीक है. कोई जैसे इंडिया का कोई इंसान होता है वो इंडियन होता है, वैसे रशिया का कोई इंसान है वो रशियन है. ठीक है. सेंट्रल पार्क जू. ओरियो, बहुत सारे बिस्किट है, बट स्पेसिफिकली एक नेम बताया है. साइमन किसी का नेम है जो प्रेसिडेंट है. पूरी सारी जो कैटेगरीज है उसमें एक इंडिविजुअल किसी का नाम दिया है. ट्यूसडे, गूगल, इतने सारे सर्च इंजन है, बट स्टिल दे हैव बीन आइडेंटिफाइड, दे हैड स्पेसिफाइड ओनली सिंगल नेम. पेरिस, ट्रॉपिकाना, बहुत सारी जूस की ब्रांड है, बट वी हैव ओवर हियर ट्रॉपिकाना, क्वीन एंड टोयोटा. अंडरस्टूड. प्रॉपर नाउन समझ आ गया. यस, समझ आ गया. कोई भी पर्टिकुलर चीज जिसका कोई नेम है अलग से दिया हुआ, वो क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है. ठीक है. हमने, आपने देखा होगा, हमने EBCD किया था कोई तो लेक्चर्स में. राइट. वी हैड डन EBCD थ्रू द नेम्स ऑफ ब्रांड. अब वहां पे हर ब्रांड का एक नेम था. राइट. वो पूरी ABCD क्या थी, प्रॉपर नाउन थी. राइट. वैसे ही ये टॉपिक हमारा प्रॉपर नाउन, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, और यहाँ पे खत्म होता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन नाउन. अब एक तरफ है प्रॉपर नाउन, एक तरफ है कॉमन नाउन. ये दोनों एक दूसरे से 99% रिलेटेबल है, पर 1% अपोजिट है. अपोजिट क्यों है, क्योंकि जो कॉमन नाउन है उसमें क्या होता है, कॉमनली बात होती है किसी चीज की, और उसी कॉमन की कैटेगरी में क्या आता है, प्रॉपर नाउन आता है. ठीक है. जैसे कि हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे पीछे, कार. कार की कैटेगरी हमारे पास क्या थी, मर्सिडीज आई थी ना. यस, आई थी कि नहीं आई थी मर्सिडीज.
वो क्या थी? प्रॉपर नाउन थी। ये क्या है हमारा? कॉमन नाउन है। बस वही बात है, ठीक है। अब क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। क्या डिनोट करता है? कॉमन पर्सन को, कॉमन नेम को और कॉमन थिंग को, ठीक है। कॉमनली, ठीक है, नॉट स्पेसिफिकली, ओके, नॉट नॉट स्पेसिफिकली, अंडरस्टूड? समझ आ गया? ठीक है, चलो देखते हैं। कार, अब ड्रिंक में हमने पहले ही एग्जाम्पल देखा, ठीक है, जैसे कि एप्पी फिज हो गई, वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, हमारा कॉमन नाउन हो गया। मैन हो गया, अब मैन में मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाम लिख दिया वीर, किसी का नेम हो गया। लैपटॉप हो गया, लैपटॉप के अंदर मैंने ब्रांड लिख दी एस, क्या हो गई? ये प्रॉपर नाउन हो गई, ये हमारी कॉमन नाउन हो गई। ट्री, ट्री के अंदर मैंने नेम लिख दिया मैंगो ट्री, तो ट्री तो हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया, ये हमारा प्रॉपर हो गया, ठीक है। वुमेन, अब वुमेन क्या हो गया? हमारा कॉमन नाउन है, उसमें मैंने कैटेगरी में क्या कर दिया? मैंने किसको नेम दे दिया? एक वुमेन का नेम लिख दिया, रिया फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। फुट, ठीक है, ये क्या हो गए? हमारे कॉमन नाउन हो गए। वीड, common noun. Planet, common noun. There are many types of planet. Cat, there are many breeds of cat, many types of cat, right? So ये क्या है? हमारे common noun है और हमारे proper noun है, ठीक है। Ocean, अब हमने पहले ही पढ़ा अटलांटिक ओशियन, स्पेसिफिक ओशियन, सॉरी अटलांटिक ओशियन, राइट, इंडियन ओशियन। अब स्पेसिफिकली बताया गया था वहां पे तो कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन, राइट। वी स्टडीड इन द लास्ट स्लाइड ना अबाउट अटलांटिक ओशियन। व्हाई name was given? Because it was a proper noun, but here it is common noun, so that is why name specifically is not given. State, there are many states, but state स्पेसिफिकली दिया गया है। बिस्किट, ओरियो पढ़ा था हमने एग्जाम्पल, वहां पे नेम था, यहाँ पे डायरेक्ट बिस्किट है। माउंटेन, अब यहाँ पे माउंटेन का भी सिर्फ रेंज का नाम नहीं दिया है, खाली माउंटेन दिया है। स्कूल, बिल्डिंग, बिजनेस, बंच, लेग, सॉक, वेबसाइट, टी, माउस, कैस्टल, एरिया, बुक। बुक भी कितनी हो सकती है? यू कैन नेम 1000 ऑफ बुक्स, राइट, बट ये कैटेगरी की हेडिंग। ऐसे मान लो बस आप किसी चीज की कोई हेडिंग होती है ना, हेडिंग के अंदर बहुत सारी उसकी कैटेगरीज होती है, हर चीज की हेडिंग क्या है? कॉमन नाउन है। समझ में आ गया? अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कलेक्टिव नाउन। अभी कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब समझ लो कोई भी चीज जो ग्रुप में है, आप डक को देखते हो ग्रुप में रोड क्रॉस करती है, हम बहुत सारी वीडियोस में देखते हैं, वो ग्रुप क्या है? वो ग्रुप एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। एनीथिंग विच डिनोट्स कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, किसका? कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। कलेक्शन जो होता है वो क्या होता है? हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल। अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल, कहाँ पे ग्रुप बना दिया ना यहाँ पे क्राउड यूज करके, वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। अ हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड बना के आप कैटल को भी कैटेगराइज कर दिया, ग्रुप बना दिया। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, स्टार्स हमें दिखते हैं बहुत सारे एक साथ, उनको एक साथ क्या ऐसे थोड़ी बोलते हैं दिस इज अ स्टार, दिस इज अ स्टार, दिस इज अ स्टार, नो, हम कहेंगे हमें बहुत सारे स्टार दिख रहे तो हम क्या कहेंगे? सी देयर इज अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स हैं। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, अ नेस्ट ऑफ एंट, अ swarm of ant, a drove of cattle, a series of event, a bundle of cloth। सीरीज ऑफ इवेंट का बेसिक एग्जांपल है शादी। शादी में सीरीज ऑफ होती है, सबके अलग अलग नेम होते हैं, बट अगर उनको हम कलेक्टिव बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगी? हमारी कलेक्टिव नाउन में आ जाएगी, सीरीज ऑफ इवेंट। और अब प्रॉपर्ली होता है हल्दी, मेहंदी, ठीक है, और फिर क्या होती है? एंगेजमेंट होती है, फिर शादी होती है, मेन इवेंट, फेरा होता है, रिसेप्शन होता है, वो सब स्पेसिफिकली जो नेम है वो कौन सा नाउन है? वो है यस, प्रॉपर नाउन। वेरी गुड, समझ गए आप लोग। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, वेरी गुड। यस, अ जूरी ऑफ जजेस,
a troop of children, a square of arrows, a course of study, a volley of shots, a volley of arrows, a volley of stones, a suite of rooms, a pile of books, a peal of books, a peal of laughters, a chain of mountains, a band of musicians. Everything. इसमें ये जो रो है, yes, this row and this row talks about something which is in group. ओके इंडिविजुअल नहीं होता है, वो किसी चीज का ग्रुप है. अब एक जज है तो हम उसको जज बोल सकते हैं, बहुत सारे जज बैठे हैं, हम क्या बोलेंगे? जूरी बोलेंगे, राइट? समझ आ गया? ऐसे ही हर चीज जो ग्रुप में आएगी उसका नेम होता है. अब माउंटेन होता है, माउंटेन कभी भी एक इंडिविजुअल माउंटेन देखा है क्या आज तक? कभी माउंटेन अकेला नहीं होता, माउंटेन की हमेशा चेन होती है, राइट? तो वो उसको क्या कहते हैं? माउंटेन्स सिर्फ नहीं कह सकते ना, प्रॉपरली उसको हमें कैटेगराइज करना है तो हम क्या बोलेंगे? आ चेन ऑफ माउंटेन्स. अभी म्यूजिशियन कोई सिर्फ सिंगल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है तो वो सिंगल अपना म्यूजिशियन है. बट अगर कोई बैंड है जिसमें कोई ड्रम प्ले कर रहा है, राइट, कोई वायलिन प्ले कर रहा है, कोई गिटार प्ले कर रहा है, वो उसको हमने क्या नेम दे दिया है? उसको हमने बैंड नेम दे दिया है, राइट? तो वो क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है. अंडरस्टूड? वेरी गुड. अभी हम आगे चलते हैं जो कि है हमारा अनकाउंटेबल नाउन. सी, थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, थिंग्स दैट cannot be counted, that cannot be put specifically into numbers. चीजें जो कि cannot be specified in numbers. वो क्या होती है हमारी? कौन सा नाउन होती है? अनकाउंटेबल नाउन होती है. जैसे कि एडवाइस. अब मैंने किसी को एडवाइस दी, क्या वो काउंटेबल है? कौन सी एडवाइस दी, कितनी एडवाइस दी, किस चीज की एडवाइस दी, क्या वो काउंटेबल है? नहीं है, तो वो हमारी अनकाउंटेबल है. एग्रेशन, किसी का गुस्सा काउंट कर सकते हो? नहीं. असिस्टेंस, कैन यू काउंट असिस्टेंस? नो. कैन यू काउंट समवन्स ब्यूटी? आप क्या कह सकते हो? शी इज वेरी ब्यूटीफुल. अब आप उसको काउंट थोड़ी कर सकते हो आउट ऑफ 10 की इतनी ब्यूटीफुल है, नहीं होता ना, ये पॉसिबल ही नहीं है. हर इंसान की ब्यूटीफुल की जो डेफिनेशन है वो अलग है, राइट? तो इसलिए वो क्या है? वो अनकाउंटेबल है. बीफ, ब्रेवरी, दिस ऑल थिंग्स आर अनकाउंटेबल. ठीक है. ब्रेड, बटर, कितना बटर लगाना है काउंट कर सकते हो? केक, कैश, चाउस, क्लोथिंग, कॉन्फिडेंस, कॉटन, ड्राइविंग, एजुकेशन, ग्रीफ, गैसोलाइन, फ्रूट, फ्यूल, फेम, फेथ, फेलियर, इक्विपमेंट, इंजॉयमेंट, एनर्जी. सबको रीड करो 2 मिनट अच्छे से मेरे साथ साथ फिर से. ब्रेड, बटर, केक, कैश, चाउस, क्लोथिंग, कॉन्फिडेंस, कॉटन, ड्राइविंग, एजुकेशन. कुछ भी लगा इसमें से जो गिन सकते हो? आज तक गिनाओ. नहीं ना, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू काउंट एनीथिंग from these. Energy, you can't count it. Enjoyment, you can't count the amount of enjoyment you have from certain things. किसी चीज का enjoyment का level बहुत है और आप उसमें enough हो जाते हो, किसी में बहुत कम मजा होता है पर आपके लिए वो enough होता है. So you can't count that. You can't count equipment. You can't count your failures, your faith, your fame, your fuel, your fruit, your gasoline और grief. आप ये सब count नहीं कर सकते. इसीलिए ये सब चीज क्या है? अनकाउंटेबल है. ऐसा नहीं सोचना इतनी ही चीजें हैं. देयर आर मेनी मोर थिंग्स, बट हम लिस्ट उसमें से इतनी कर सकते हैं. आप सोचो ये नाम ही, जब इसका नाम ही अनकाउंटेबल है तो हम सारी चीजें कैसे पुट अप कर सकते हैं? एग्जैक्टली नंबर्स, राइट? नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट नाउन कैटेगरी विच इज ऑफ मटेरियल नाउन. ये किस में आता है? अनकाउंटेबल में आता है. क्यों आता है अनकाउंटेबल में आने का? एक रीजन है. यस, देयर इज एन रीजन व्हाई इट्स इन अनकाउंटेबल नाउन एंड द रीजन इज बीइंग मटेरियल. अब मटेरियल होके आप कोई चीज को भी काउंट कर सकते हो. क्या पिछले एग्जांपल्स देखे? आउट ऑफ 10 एग्जांपल्स में से 4 नेम थे जो कि क्या थे? मटेरियल के ही थे. क्योंकि कोई भी मटेरियल हो भाई वो काउंट नहीं हो सकता है. यस, ठीक है. द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल. ठीक है, चलिए देखते हैं. एसिड, एयर, एयरक्राफ्ट, एल्कोहल, एल्यूमिनियम, एस्फल्ट, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मटेरियल्स है. बॉक्स हो गया, ब्रास, ब्रिक, बटर, सीमेंट, चॉक, क्लोथ, कॉफी, कॉपर, फेल्ट, एनिमल, एग, एनबॉनी, अर्थ, डीजल, डायमंड, डैक्रॉन, क्रीम. सब क्या है? कोई ना कोई किसी न किसी तरह का मटेरियल है. कोई सॉफ्ट है नेचर में, कोई हार्ड है नेचर में.
पर इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम ऐसी चीजें ही मटेरियल नाउन में आती है, ऐसी भी आती है जिनको कुछ चीजें मिला के हम कोई एक चीज फॉर्म करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू क्रीम, क्रीम अब कोई एक चीज से नहीं बनती है, क्रीम बनाने के लिए पता नहीं कितनी चीजें लगेगी, देन क्रीम विल बी द फाइनल आउटपुट, राइट। तो वो किसका एग्जाम्पल है? मटेरियल का एग्जाम्पल है, अंडरस्टूड, वेरी गुड। लेट्स मूव फर्दर, दैट इज ऑन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो डिफाइन करता है, डिनोट करता है क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। क्या डिफाइन, अब ये पूरी पता है, आप देख रहा होगा, इफ यू हैव नोटिस इट विथ प्रॉपर अटेंशन, पूरी ये डेफिनेशन क्या थी? नाउन की जो डेफिनेशन थी, बस उसको टुकड़ों में बांट दिया, एब्स्ट्रैक्ट में ये आ गए, प्रॉपर में अलग आ गया, कॉमन में अलग आ गया और मटेरियल में अलग आ गया। बस उस प्रॉपर इंफॉर्मेशन को, प्रॉपर डेफिनेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। चलो अभी एग्जांपल देखते हैं। एक्शन, एक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बेबीहुड, बचपन, बॉन्डेज, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, क्लिंगशिप, यस, ये सब क्या है हमारे, क्या है, कौन से नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्लेवरी, यूथ, सेक्रेसी, रॉयलिटी, रिचनेस, प्राइवेसी, फॉल्सहुड, इग्नोरेंस, इंटेलिजेंट, ये सब मोस्टली फीलिंग्स है या तो क्वालिटी है, राइट। रॉबरी, चोरी, मैनहुड, पैट्रियोटिज्म, देश के लिए प्यार, एजेंसी, बैगरी, बॉयहुड, डिक्टेटरशिप, हीरोइज्म, मदरहुड एंड ओनरशिप। All these things are what? Abstract noun. Why they are called abstract noun? Because they have the origining. From where? They are origin. From where? From quality, condition और action. Okay? Understood? समझ आ गया सबको? ठीक है, हमने इतने सारे एग्जाम्पल देख लिए। I hope you all understood with the examples, right? Because purposely I have taken such examples so that they are used in day-to-day life mostly and आप उनको पहचान सको, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा क्या है। चलो अभी तो क्विक समरी लेते हैं हम एक बार इसकी फिर से पूरी। फर्स्ट नाउन, ठीक है, कोई भी चीज जिसका नेम होता है वो क्या होती है? नाउन होती है। एनीथिंग दैट हैज नेम इज नोन एज, इज कॉल्ड एज नाउन, राइट। A noun is the name of a person, place, thing, quality, condition and action. Person हो गया, place हो गया, thing, quality, condition and action. Anything that is a part of this whole thing is noun. इस दुनिया में anything over the earth, in the earth, on the earth has a name is noun. Okay? इसका हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा, संज्ञा कहते हैं। क्या पढ़ा है सबने? अगर जिसने हिंदी में पढ़ा होगा तो किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, इन सब आदि के नामों को क्या बुलाया जाता है? संज्ञा बुलाया जाता है। इंग्लिश में नाउन बुलाया जाता है, राइट। तो वो क्या हमारा नाउन है। अब पर्सन हो गया, ठीक है, पर्सन में फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी और को भी नेम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल आई गेव द नेम ओवर हियर सुरभि। क्या है ये? नेम है किसी का, पर्सन का, वो क्या हो गया? नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया? अभी मैंने पढ़ाया, सुरभि नेम दे दिया, वो क्या प्रॉपर नाउन हो गया ना। प्लेस मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया पटना, यस, कहाँ का नाउन हो गया? ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। थिंग, कोई भी चीज हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे चीज है जिसका मैं नाम ले रही हूँ, वो है कैमरा। कैमरा क्या है? प्रॉपर नाउन तो नहीं है, क्योंकि कैमरा में बहुत सारी ब्रांड है, यस। अगर मैं यहाँ पे कहती सोनी का कैमरा, ठीक है, तो ये कौन सा होता? तो ये होता ना हमारा प्रॉपर नाउन, यस। अभी कैमरा कौन सा नाउन है? हमारा कॉमन नाउन है, राइट। समझ आया? वेरी गुड। क्वालिटी, किसी के अंदर कोई क्वालिटी होती है, वो क्या होती है? हमेशा अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल में कौन से दो आते थे? मटेरियल आता था और एब्स्ट्रैक्ट आता था। मटेरियल में कोई ऐसी चीज आएगी जो बहुत सारी चीजों को फॉर्म करके बनती है, और एक बच गया एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कोई इमोशन, कोई क्वालिटी, कोई कंडीशन,
तो हमारी कंडीशन है यहाँ पे इलनेस, कंडीशन है हमारी हैप्पीनेस। तो कौन सा नाउन हो गया ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ना। यस, वेरी गुड। कोई एक्शन होता है वो क्या होता है हमारा, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल जंपिंग। यस, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ठीक है, ये आपकी रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, सो दैट यू डोंट फॉरगेट द होल टॉपिक। ठीक है, चलो अभी मैं ये रब कर देती हूँ, बिकॉज मैंने इंडिविजुअली सबके एग्जाम्पल्स आपको पीछे बहुत दिए हैं। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी कंफ्यूज्ड, राइट? खाली इसमें इतना ही याद रखने की बात है कि पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। बस याद कर लो इसको, P P T Q C A, बस इतना याद कर लो, इनफ। P P T Q C A, इजी, वेरी इजी। नाउ एग्जाम्पल्स हमारे डन हो गए, सबको समझ आ गया एक एक एग्जाम्पल। विशेष लखनऊ, विशेष किसी का नेम है, लखनऊ जय प्लेस का नेम है, पेन थिंग का नेम है, ऑनेस्टी किसका नेम है, किसी की क्वालिटी का, इलनेस किसका नेम है, यस, बिना देखे यहाँ पे कौन बता सकता है? इलनेस क्या है? कंडीशन है। मूवमेंट क्या है? किसी की एक्शन है। कौन सा है? ये हमारा यहाँ पे लिस्ट हो गया नाउन का। ठीक है, चलिए नाउ मूविंग फर्दर। काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब क्या हमारे टाइप्स है। चलो यहीं से ही हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं। काउंटेबल थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। ठीक है, प्रॉपर नेम इज given, commonly identified। ठीक है, प्रॉपरली आइडेंटिफाइड नहीं होती है, कॉमनली आइडेंटिफाइड होती है। कलेक्टिव ऑलवेज कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ ग्रुप। ठीक है, किसकी ग्रुप की? हमेशा किसकी कैटेगरी में आती है? कलेक्टिव नाउन हमेशा ग्रुप में आती है। कौन सी कैटेगरी में आती है? ग्रुप में, इसीलिए उनका नाम है कलेक्टिव नाउन। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल में क्या होता है। कांट बी काउंट, कैन नॉट बी काउंटेड, राइट? थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ओके, नेक्स्ट मटेरियल नाउन। वो क्या होता है? कोई मटेरियल हो जो फॉर्म करके बनता है बहुत सारी चीजों को, राइट? और समथिंग हार्ड, एनी ऑब्जेक्ट और थिंग मेड फ्रॉम मैनी सब्सटेंसेस। ठीक है, समझ आ गया? लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी चीज की कंडीशन और एक्शन। वो क्या होता है हमारा? कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। समझ आ गया? यस। अब मैं ये सब रब कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू यू ऑल टू बी इन अ कंफ्यूजिंग मोड आफ्टर सीइंग दिस सच हैंड राइटिंग ऑफ माइंड। ओके, अंडरस्टूड? रिवाइज हो गया पूरा? यस। एग्जाम्पल सबको आते ही हैं जो कि हमने पीछे देखे थे। चलो फिर से देख लेते हैं काउंटेबल के एग्जाम्पल, जैसे कि ये सारी चीजें जो काउंट हो सकती है। अपार्टमेंट, एप्पल, एप्लीकेशन, बनाना, बेल्ट। ठीक है, काउंट हो गई सारी चीजें। ठीक है, ये हमारी काउंटेबल नाउन में आ गई। प्रॉपर में प्रॉपर नेम, पेप्सी, कोला, जर्मनी, अगंथा क्रिस्टी, न्यूयॉर्क, जिम। प्रॉपरली नेम दिया है किसी को। यस। वही कॉमन नाउन में क्या आ गया? व्हेन एनीथिंग दैट कम्स इनटू अ कॉमन कैटेगरी। ठीक है, कार, ड्रिंक, मैन, लैपटॉप, इन चारों के अंदर अब मैं ये हेडिंग होंगे, इनके अंदर मैं बहुत सारे नेम फिल कर सकती हूँ। यस, क्योंकि बहुत सारे आते हैं। तो ये कौन से नाउन हमारे? प्रॉपर नाउन है। अंडरस्टूड? collective noun, things that comes into group, that always falls into group. A crowd of people, बहुत सारी भीड़ दिखती है उसको हम crowd ही बोलते हैं ना, राइट? वो किसका एग्जाम्पल है? कलेक्टिव नाउन का। ठीक है,
Next, uncountable things that cannot be counted are uncountable nouns. Material, anything that denotes material. Acid, air, aircraft, alcohol, aluminium, right? Abstract, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन किसी भी चीज का वो क्या होता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, राइट? जैसे कि एक्शन, बेबीहुड, बॉन्डेज, चाइल्डहुड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, ठीक है. सो यहीं पे वी आर डन विद द टॉपिक ऑफ नाउन. हम इसको इन डिटेल विथ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि आप एकदम कंफर्म हो जाओ. मुझे पता है 99% तो आपको समझ आ ही गया होगा. 1% जो रह गया है वो कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड यू विल बी क्लियर्ड विथ ऑल योर डाउट्स. ओके, सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास. बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच.